गर्मा गर्म समोसे वाली। कमला की पति की एक दुर्घटना में आंखों की रोशनी चली गई थी। अब कमला ही समोसे बेचा करती थी। घर का काम, पति की जिम्मेदारी, बच्चों की जिम्मेदारी और बाहर का काम, इस सब से वो बहुत चिंतित रहती थी। इसकी वजह से उसके समोसों में भी ये दिखने लगा और अब वो उसका जो स्वाद था वो धीरे धीरे कम होने लगा। हे कमला, ये कैसे बेस्वादी समोसे बनाए हैं? इनमें कोई टेस्ट नहीं है। हाँ बहन, ये कैसे बेस्वादी समोसे हैं? इनमें कोई नमक मसाला मिर्च नहीं है। जब रमेश समोसे बनाता था तो बड़ा स्वाद आता था, उंगलियां चाटते रह जाते थे। जब से रमेश की जगह तुमने समोसे बेचना शुरू किया है, समोसों में स्वाद नहीं है। कमला चिंतित घर से घर पहुंची। उसकी आवाज़ में थोड़ी सी चिंता थी। रमेश भले ही देख नहीं पाता था, लेकिन वो बोला कि क्या बात है कमला, आज तुम्हारे समोसे बिके नहीं क्या? कमला: नहीं, 5 या 7 समोसे ही बिचे हैं। सब कह रहे हैं कि अब पहले जैसा स्वाद नहीं रहा है। रमेश: तो तुम कोई और काम देख लो, क्या पता अच्छा चल जाए। मानसून का मौसम आ गया था। कमला रोज़ वही 5-10 समोसे बेचकर घर वापस आ जाती थी। एक दिन मूसलाधार बारिश हो रही थी। वो बोली, हे राम, आज तो ये बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही है और सारे समोसे भीग गए हैं। एक भी समोसा नहीं बिका है। अगर समोसे नहीं बिके तो बहुत नुकसान हो जाएगा। वो ये सोच रही थी, तभी एक बाबा बारिश में भीगते हुए उसकी ओर आते दिखे। बेटी, मेरे परिवार ने सुबह से कुछ नहीं खाया है, कुछ खाने को दे दो ना। कमला बोली, ठीक है बाबा, मेरे पास समोसे हैं, ये ले जाओ। मेरे समोसे तो वैसे भी बिक नहीं रहे हैं, ये बारिश से भीग भी गए हैं। बाबा, तो तुम गली गली घूम कर समोसे क्यों नहीं बेचती हो? बाबा, गली गली बेच कुछ इनको ढकने के लिए नहीं है, गली गली बेचूंगी तो और भीग जाएंगे। बाबा बोले, ये तुम मेरा एक बोरा रख लो। कमला बोली, बाबा मैं रख लूँगी तो आप कैसे जाओगे? बाबा बोले, इसकी ज़रूरत मुझसे ज़्यादा तुमको है, ये रख लो। बाबा वो बोरा दे के चले गए और समोसे ले गए। अब कमला अब कमला गली गली समोसे बेच रही थी। समोसे ले लो, समोसे बारिश में भैया समोसे ले लो, स्वादिष्ट समोसे। अरे, ये तो कमला समोसे वाली है, चलो खाते हैं। नहीं, इसका स्वाद अच्छा नहीं है, चलो देखते हैं, क्या पता अच्छा हो। 2 समोसे दे दो। उन्होंने समोसे खाए। अरे वाह, बड़े स्वाद समोसे हैं। धीरे धीरे देख कर वहाँ और भी लोग आ गए। अरे भाई, हमें भी समोसे दो। उस दिन समोसे, कमला के सारे समोसे बिक गए। वो बहुत खुश थी। वो घर पहुँची तो रमेश बोला, आज तुम्हारी आवाज़ से लग रहा है आज तुम बिक्री अच्छी हुई है। कमला: हाँ जी, आज सारे समोसे बिच गए। क्या बात हुई? हाँ, बहुत अच्छी। सब ने बोला बहुत अच्छे समोसे हैं। अब मैं ऐसे ही मेहनत से समोसे बनाया करूँगी और खूब बेचा करूँगी गली गली। अब रोज़ कमला समोसे बनाती और गली गली घूम कर बेचती। उसके सारे समोसे बिच जाते। अब कमला को पैसों की भी इतनी तंगी नहीं थी। अब कमला ने एक बड़ा छाता खरीदा जिससे वो अपने समोसों को बचा सके और उसने उस बोरी को घर में कहीं रख दिया। अब एक दिन जब कमला वो बड़ा छाता लेके अपने समोसे बेचने निकली तो लोगों ने समोसे खाए, लेकिन किसी को भी अच्छे नहीं लगे। सब बोले, क्या बेस्वादी समोसे हैं, इनमें कोई स्वाद नहीं आ रहा है, कोई टेस्ट नहीं है। उस दिन कमला के सारे समोसे सभी लोगों ने वापस कर दिए। कमला बहुत दुखी हुई। वो दुखी मन से घर लौटी। उसने देखा कि आज एक भी समोसा नहीं बिचा है। अगले दिन फिर उसने समोसे बनाए बड़े प्यार से और वो छाता लेने के लिए गई तो वहाँ पर छाता नहीं था। अरे, छाता कहाँ गया? लगता है कोई चोर ले गया। फिर उसे वो बोरी दिखी तो उसने उस बोरी को ही रख लिया और वो समोसे बेचने निकल पड़ी। आज उसकी खूब बिक्री हुई। लोग बोले, बहुत अच्छे समोसे हैं, और सब ने बहुत सारे समोसे खाए और पैक भी कराए। कमला की निगाह उस बोरी की तरफ पड़ी। वो तुरंत समझ गई, ये बोरी मेरे लिए बहुत ही शुभ है और वो बाबा को
धन्यवाद देने लगी। उसे समझ में आ गया कि ये किसी की दुआ का ही खेल है और वो बहुत खुश हुई। उस दिन के बाद वो उस बोरी को अपने पास रखने लगी और मन ही मन बाबा को बहुत सारा धन्यवाद दिया। अब उसके समोसों की खूब बिक्री होती और उसका घर भी अच्छे से चल रहा है। हमें कभी कभी सभी की हेल्प करनी चाहिए। क्या पता हमें किस रूप में कौन क्या दुआ दे जाए और हमारे लिए वो अच्छी साबित हो। तो बस ये इस कहानी से आपको क्या सीख मिली? हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें।